आलमी मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के बाद, जिसमें लगातार मेहनत करने वाले वॉलंटियर्स, खुसूसन हज कमेटी के हज के वॉलंटियर्स, जिन लोगों ने इस आलमी मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस में मेहनत की थी, इन्हें एजाज़ देने के लिए, इनकी गुलपोशी के लिए आज हज भवन में एक तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें खुद वज़ीर ज़मीर अहमद खान पहुँचे और उन्होंने तमाम जो वॉलंटियर्स हैं उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें तहनीत पेश की, गुलपोशी की। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईद मिलादुन्नबी प्रोग्राम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था, ये एक मजहबी प्रोग्राम था, हुजूर की शान में मुनक्कद किया गया था और इसकी कामयाबी के पीछे अल्लाह का हाथ है, यानी अल्लाह राज़ी था, इसलिए से ये प्रोग्राम हुआ। क्योंकि बारिश लगातार एक दिन पहले और एक दिन बाद भी थी, लेकिन मिलादुन्नबी के दिन बिल्कुल बारिश नहीं थी और इतना बड़ा प्रोग्राम इतने शानदार तरीके से कामयाब हुआ, जिसका चर्चा न सिर्फ महकमा पुलिस में बल्कि हुकूमत में भी है। तो तमाम लोगों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही कई अहम चीज़ों पर उन्होंने बात की। इस इजलास में वज़ीर ज़मीर अहमद खान ने तफसीली खिताब किया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अली उल हुसैनी, मौलाना मकसूद इमरान, वज़ीर रहीम खान, MLC अब्दुल जब्बार, मौलाना ज़ैनुल आबदीन और हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू, वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन अनवर पाशा, शकील नवाज, इस्माइल टमाटगर के अलावा कई अहम जिम्मेदारान मौजूद रहे। तशरीफ फरमाए कट्टर हज कमेटी के वॉलंटियर्स, यानी कट्टर वॉलंटियर। सबसे पहले आपसे माफी चाहते हुए कि बिल्कुल हर साल जो है गुलपोशी का प्रोग्राम जो है, जैसा हज का खत्म होता है, जो वापसी जो आती है उसके एक महीने के अंदर वॉलंटियर्स को जो है गुलपोशी का प्रोग्राम रखा जाता है। इस बार थोड़ा लेट होने की वजह से आपको दिल की गहराई से मैं माफी चाहता हूँ। हो सकता है कि अल्लाह की इसके अंदर भी क्या की एक मिसाल है। घर को कई के वास्ते मिसाल बोलो, दो मुबारकबाद देना सुनना। एक तरफ हज कमेटी को तुम्हें हाजा की जो खिदमत करे, वॉलंटियर्स का जो खिदमत के वास्ते भी मुबारकबाद, प्लस 1500 साल का जश्न मिलादुन्नबी जो सक्सीड हुआ वो सिवाय से सिर्फ हमारे वॉलंटियर की वजह से। आज हिंदुस्तान के, कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज जो जश्न, जो 1500 सालाना जश्न मिलादुन्नबी पूरी जगह चर्चा हो रहा। किस तरीके से मनाना, चर्चा तादाद मैं भी नहीं सोचा था, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आदमी आती को मैं भी नहीं सोचा था। तादाद से ज्यादा हमें सोचने से ज्यादा आदमी आए। उसके साथ में आदमी तारीफ क्या कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट वाले तारीफ क्या कर रही है, गवर्नमेंट के अंदर तारीफ क्या करेंगे। तो इतने लाखों का मजमा के अंदर ये सिस्टमेटिक काम तुम्हें लोग कैसा करे, ना पुलिस काम करना पड़ा, ना गवर्नमेंट कोई काम करना पड़ा, ये कैसा हुआ अगर को मुझे चंद कमिश्नर DG सब पूछे। मैं बोले खुदा की कुदरत है, सुनो अरे यहाँ खुदा, उसके अंदर अल्लाह की मर्जी है। जिस दिन फंक्शन हुआ था देखे होंगे आप, जिस दिन फंक्शन हुआ था लगातार मैं रोज में पैलेस ग्राउंड में जाता था मौलाना, लगातार जाके उसके कैसा इंतजाम कराना लगातार में जाता था। उस दिन क्या हो गया, चाशुमा का दिन वेदर रिपोर्ट चेक करे मौलाना में, वेदर रिपोर्ट के अंदर चाशुमा का दिन 5 तारीख को जो है 68% बारिश दिखाया। फिर मंगल का दिन चेक करे, मंगल का दिन चेक करे तो वेदर रिपोर्ट के हिसाब से 52% बारिश दिखाया। चाशुमे का दिन चेक करे, चाशुमे का दिन 5 तारीख को जो है 48% बारिश दिखाया। तो उलमा इकराम थे, मैं भी वहां था, तो कर रो को दुआ कर को गिड़गिड़ा को मैं दुआ मांगे। जब मुझे तकरीर करने का मौका दिए, वो तो अल्लाह की जात को मुझे भरोसा, जो भी कर तो मेरी नीयत कौन जानता। बहुत से जने सुनो, ये बहुत से जने फंक्शन नाकामयाब होना कर करे, नीयत कौन जाने वाला, नीयत जाने वाला अल्लाह। मैं अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ कर को ये करया अल्लाह। बहुत से जने मुनाफिक एक फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को, सियासती उलमा इकराम नहीं, सियासती ये फंक्शन कामयाब नहीं होना कर को अल्लाह में यहाँ जद्दोजहद कोशिश कर रही। मेरी नीयत तुम्हें जानने वाले, अगर मैं सियासती फायदे के वास्ते कराया तो ये फंक्शन किसी हालत में कामयाब नहीं। मैं हुजूर के और सरकार के वास्ते जश्न मिलादुन्नबी का फंक्शन करना कर, अगर मेरी नीयत है तो आदमी कम पड़े तो भी फरिश्तिया को फंक्शन क्या माफ करती गया, वैसा को फंक्शन फरिश्तिया को फंक्शन चुप करो रे बस, हाँ फरिश्तिया को फंक्शन कामयाब करे। उस दिन हमें गिड़गिड़ा को रोको, अल्लाह से दुआ करे अल्लाह किसी हालत में बारिश नहीं आना कर को। मुझे जब तकरीर का मौका मिला क्या कि मेरे दिल में आगा, मैं बोलिया मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा है, ये तुम्हारा नहीं प्रोग्राम, ये मेरा नहीं प्रोग्राम, ये सरकार का प्रोग्राम। एक बूंद बारिश नहीं आता क्या, एक बूंद बारिश उस दिन आया नहीं, उस दिन आया नहीं, बारिश एक आया नहीं। वो हफ्ते का दिन 4 बजे से बारिश शुरू हो को शाम को 10-11 बजे तक भी
तूफानी बारिश है, मगर अल्लाह नियतों पर बरकत। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, क्या भी नहीं होता, वही होता है जो मंजूर खुदा चाहता है। जो करने वाले हसद करने वाले करते रहेंगे, जमीन आगे जाते रहता है। मेन क्या है, सेंसस का है। सेंसस में तुम्हें हज कमेटी के इन्वॉल्व करना टिपो। उनको जितना जज्बा है कौम को और किसी भी जज्बा नहीं है। उनको किसी मौलाना को मालूम है अच्छी तरह, जैनुल्लाह बिन साहब को भी मालूम है, जब्बार दा को मालूम, मेरे ख्याल से हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब को मालूम नहीं, जितने भी ये वॉलंटियर्स है ना सब अब से खिदमत इनकी लगा दे। खादरिया में है ना, यतीम खाने से इनका खिदमत है, सो खादरिया मस्जिद से लेकर। और जो वॉलंटियर्स है ना, इसमें कौन भी पैसे वाला नहीं, मिडिल क्लास का। बहुत से ऐसे जो नहीं, उन्होंने महीने का कमाई तो उनका घर का गुजारा चलता, सो महीने का कमाई तो उसे कुर्बानी देखो, 1 महीना 1.5 महीना यहाँ आ जाएंगे, आपको खिदमत करती है। आज हज क्या कामयाब होने का मकसद ना रहीम खान साहब से, ना मेरी तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, सिर्फ और सिर्फ हज के आपके वॉलंटियर की तरफ से ये हज के हम कामयाब होने का रसो। इस बार का हज का जो है मेरे ख्याल से पूरे इंडिया के अंदर नंबर 1 रिवार्ड किसे मिला, सो कर्नाटका को। कर्नाटका यानी उतनी अच्छी सर्विस है बार, खासकर वो गई बार टिप्पू हज कमेटी चेयरमैन बनने के बाद इनको तजुर्बा भी बहुत है। खुद गए, दिल्ली को गए, बार बार गए, वो होटलों का गए साल भी जरा प्रॉब्लम हो गया था, वो अजीजिया में कांग की रूमान दे लेते। ये बार बोलते ना, हर चीज में एक तजुर्बा होना, एक दर्द रहना कर को। वो टिप्पू में वो दर्द रहने की वजह से दिल्ली को गए, बात करे क्या की करे कर को। ये बार जो है पूरे स्टेट के अंदर हमारे सरफराज खान का भी होता जाए, उन्हें पीछे जरा पठाना जरा पीछे चलती, सामने दिखाते नहीं, काम करने का काम करके दिखाती। यानी वो सब करने की वजह से क्या हो गया, ये बार हज क्या कामयाब हुआ। हज का वॉलंटियर्स का जैसा रहीम खान साहब बते, हज के वॉलंटियर्स की जो खिदमत है, अल्लाह उनकी खिदमत को खाली होने कभी जिंदगी का दे नहीं। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है। वॉलंटियर जो ही बहुत से बोला ना हमारे चेयरमैन साहब को, अली मेजी साहब, ये हज के वॉलंटियर्स क्या है, बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के पम। अल्लाह उन्होंने इतना खिदमत करके क्या होगा, 15-15, 20-20 साल से अल्लाह का घर नहीं देखे थे उन्होंने। वजह क्या है, छोटा मोटा धंधा कर ले, क्या की गुजान कर ले, छोटे मोटे काम कर ले, कमा ले कर ले, वहीं वैसे अल्लाह का घर का दीदार नहीं करते। वजह उसकी क्या है, उन्होंने जा नहीं सकते थे। वजह 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्च करको जाना मुश्किल होता करको। वैसे उनको मैं आइडेंटिफाई करको 2015 से मैं हज के वॉलंटियर्स को अब तक 1950 पर 2 वॉलंटियर्स को अब तक भेज को, अब तक भेज को 15 से लेकर 15 को 21 एक बार जो है 950 जने भेजे थे। बाद में 2017 के अंदर 150 जने को, 2018 में 300 जने को, बाद में कोविड आ गया, 2022 में 100 जने को, 2023 में 150 पर 2 जने को, 2024 में 300 जने को, यानी 1950 आदमी को ऑलरेडी आज के वॉलंटियर जागो ही। अब मेरे ख्याल से कौन भी बच को नहीं इसका दिखता। परसों अब मैं बोलिया जो तुम्हें हज के इसके अंदर हमारे जश्न मिलादुन्नबी के फंक्शन में आको जो काम कर को तुम्हें ये करे, वो टिप्पू को बोलिया अगर हज के वॉलंटियर्स क्या तो बच को रहते और 100 जने बची रहेंगे मेरे ख्याल से। कितने जने बच को हज के वॉलंटियर्स नहीं है, बता 100 जने रहेंगे बस, 100 जने। ये बार 100 मैं टोटल 400 जने को एक बार उम्र को भेजू। ये तो मेरा घर चामराजपेट हल्का, मेरा चामराजपेट में मेरा फर्ज पड़ता ना घर चामराजपेट में मुझे जिताने की वजह से जमीन अहमद खान मुकाम में खड़ा था। मुझे चामराजपेट में जीता को नहीं रहता तो आज मैं मुकाम में नहीं रहता, मेरे घर को भी करना मेरा फर्ज बनता। तो इस साल जो है मेरे चामराजपेट हल्के से 300 जने को उम्र को भेजना कर को है इंशाअल्लाह नवंबर के अंदर। उसके अंदर 300 जने को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को भेज को 100 जने वॉलंटियर्स को ये बार इंशाल्लाह जो बची उनको 100 जने को ये बार उम्र को इंशाल्लाह भेजता हूँ। उसके